5वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय बच्चों के व्यक्तिगत विकास को किस प्रकार आकार देता है, इसका अध्ययन करें। क्या आपको लगता है कि विद्यालय में बच्चों के व्यक्तिगत विकास को नकारात्मक संबोधित किया जाता है? अध्ययन के आधार पर विश्लेषण करें। विद्यालय के बच्चों के व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण अध्ययन। विद्यालय बच्चों के व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा का मकसद न केवल ज्ञान और शिक्षा प्रदान करना होता है, बल्कि उसका उद्देश्य होता है कि बच्चों को समाज में सफल संतुलित व्यक्ति बनाना। इस अध्ययन में हम विद्यालय में बच्चों के व्यक्तिगत विकास को कैसे आकार देता है, इसे विश्लेषण करेंगे। साथ ही क्या यह संदेश दिया जाता है कि विद्यालय में बच्चों के व्यक्तित्व विकास को नकारात्मक और संबोधित किया जाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यालय व्यक्तिगत विकास के प्रमुख क्षेत्र। विद्यालय व्यक्तिगत विकास के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1 है शैक्षिक उत्कृष्टता और विचारशीलता। विद्यालय बच्चों को शैक्षिक उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता है और उन्हें नए विचारशील विचारों को स्वागत करती है। यहाँ उनके सिखाया जाता है कि कैसे अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए। दूसरा पॉइंट है सामाजिक अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस। विद्यालय में बच्चों को सामाजिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जो कि उनके सामाजिक कौशलों और व्यक्तित्व को मजबूत बनाने तथा विकास की ओर अग्रसर करते हैं। अतः सामाजिक अनुभव का अर्थ इस प्रकार से है। तीसरा पॉइंट है कौशल विकास। विद्यालय बच्चों को विभिन्न विकास करता है, जो कि विभिन्न कौशलों जैसे कि संवाद कौशल का विकास करता है, जो कि उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। सहयोग और समस्या के समाधान का कौशल का भी विकास होता है। तीसरा है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। विद्यालय बच्चों को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के महत्व को समझाता है, जो कि उनके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास को नकारात्मक तौर पर संबोधित किया जाता है। विद्यालय में प्रतियोगितात्मक माहौल। कई बार देखा जाता है कि विद्यालयों में प्रतियोगितात्मक माहौल होता है, जिससे बच्चों में अभिव्यक्तित्व की स्वतंत्रता पर दबाव पड़ता है और वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मतलब इसको आप मेन पॉइंट बना सकते हैं। ये वाला जो है इसको आप मेन पॉइंट इस प्रकार से क्वेश्चन में ऐसे करके मेन पॉइंट बना देंगे। इसके अंदर का 1 2 3 जितना है नीचे वाला सारा पॉइंट आ जाएगा। जैसे कि एक हुआ इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट यहाँ हुआ, दूसरा पॉइंट इस प्रकार से बना सकते हैं कि विद्यालय में अध्ययन की अत्यधिक भार। कई विद्यालयों में अध्ययन की अत्यधिक भार होती है, जिससे बच्चों को समझ की कमी होती है और वे स्वतंत्रता से अपनी रचनात्मकता को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट है जो कि विद्यालय में अध्यापकों की प्रतिक्रिया। कई बार विद्यालयों में अध्यापकों की तारीफ और सराहना के बाद अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की होती है, जिससे अन्य बच्चों के महसूस करते हैं कि उनकी रचनात्मकता को महत्व नहीं दिया जाता है। अब यहाँ भी मेन पॉइंट बन गया है इसका कि नकारात्मक संदेशों का क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। यहाँ भी मेन पॉइंट बन गया ये। इसका नकारात्मक संदेशों के परिणाम का वर्णन निम्नलिखित है। इसका भी फिर 1 नंबर पॉइंट बना दिया है इस प्रकार से। फिर अब है पॉइंट नंबर 1 है कि संकोचिता और आत्मविश्वास की कभी। यदि विद्यालय में बच्चों के विचारों को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो वे संकोचित और निराश हो सकते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास को व्यक्त करने में कमी होती है। दूसरा पॉइंट है कि रचनात्मकता की हानि। अगर विद्यालय में बच्चों को रचनात्मकता का महत्व नहीं समझाया जाता है, तो वे अपनी रचनात्मकता को व्यक्त नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक संबंधों में कमी। विद्यालय में बच्चों के विचारों को नकारात्मक तौर पर संबोधित करने से उनकी सामाजिक संबंधों में कमी
हो सकती है, यह उनके अन्यों के साधन, सहयोग और समर्थन की क्षमता में भी प्रभावी डाल सकता है। तीसरा है, मेन पॉइंट यहाँ हो गया कि उपरोक्त तथ्यों के खिलाफ प्रस्ताव, या इसको मेन पॉइंट आप बना सकते हैं। जैसे कि आप मेन पॉइंट जो भी होगा उसको मोटा वाला काला पेन से लिख के और नीचे ब्लू वाला पॉइंट से आप लिख सकते हैं। थोड़ा अच्छा कॉपी देखने में भी लगेगा एग्जाम में, इसी तरह से अगर आप लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब उपरोक्त तथ्यों के खिलाफ प्रस्ताव का वर्णन निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है कि प्रेरणा और प्रशंसा अच्छी और उत्तम रचनात्मक योग्यता और सहनसा का बच्चों की अधिक प्रेरित करता है। संतुलित, मेन पॉइंट यहाँ भी है कि संतुलितता शैक्षिक प्रोत्साहित है। शैक्षिक प्रोत्साहिता के दृष्टिकोण से शैक्षिक कार्यक्रम को संतुलित बनाना चाहिए ताकि बच्चों के संवेदनशीलता, उत्साह और समर्थन करने के लिए दौड़ किया करना जाता है। अब यह निष्कर्ष कैलकुलेशन है कि अतः इससे हम कह सकते हैं कि विद्यालय में बच्चों के व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह उन्हें स्वतंत्रता, समर्थन का माहौल प्रदान करने के साथ साथ उनके रचनात्मकता को भी समझना चाहिए। विद्यालयों को बच्चों के विचार को स्वीकारने, प्रेरित करने और समर्थन करने के लिए उन्हें सही दिशा में निर्देशित करना चाहिए।